नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना जी, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड था ना उसी तरह का है। बिंदु P दिया है, से जाती हुई एक रेखा का समीकरण निकालना है जो अक्षों से क्रमशः A और B पर मिलती है और जहां पे ये दिया हुआ है। चलिए इसको दर्शाकर हम लोग अनुपात निकाल के आपको छोड़ देंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए हम लोग इसका खाली ग्राफ बनाकर आपको समझा देते हैं, फिर आप इसको आगे कर लीजिएगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, आप बना सकते हैं। x डैश y और नीचे y डैश। चलिए देखिए इसको, यहाँ पे दिया है P का निर्देशांक कितना है जी, 1 और -7, y का -7 और x का 1, यानी कि वह बिंदु इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा P1, -7। जरूरी नहीं निर्देशांक अक्ष दिखे, बिना इस अक्षों को दिखाए भी आप बना सकते हैं। आप ऐसे ना बनाकर एक रेखा सिंपली खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी बिंदु ले लेते हैं P, इसका निर्देशांक ले लेते हैं 1, -7। अच्छा, और यहाँ कह रहा है कि जो अक्षों पर A और B पर मिलती है। अच्छा, तो यहाँ पे A बिंदु में ले लेते हैं, यहाँ पे B बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, A और B, तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे एक A बिंदु ले लेते हैं और इधर हम लोग B बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, एक ही बात रहेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है, आप देखिए, जरूरी नहीं है कि इसी को A इसी को B, किसी को भी A B मानिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इससे। थोड़ी रेखा को इसको नीचे बढ़ाना होगा, तो एक काम करते हैं, ग्राफ को थोड़ा ऊपर करके, चलिए इसको थोड़ा लंबा कर दिए, क्योंकि थोड़ा देखिए इसमें रेखा थोड़ा तिरछा लेना होगा, इसलिए हमें लंबा करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, अब फिर उसके बाद उसको लिख देंगे AB। चलिए इस तरह से ले लेते हैं, थोड़ा लंबा लेना है, तिरछा लेना था, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं लगभग यही है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था ना A और B पर मिलते हैं, चलिए इसी को ये मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A इसको मान लेते हैं और B यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसके अनुसार A का नियामक क्या लेना होगा, A, 0, और इसका ले लीजिएगा 0, B, 0, B ले लेंगे। समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में समझ गए ना, तो यहाँ लिख देते हैं A, 0। जरूरी नहीं है कि ऐसे बनाए, ऐसे भी लेके बना सकते हैं, और यहाँ 0, B। ठीक है, मान लीजिए कि x अक्ष पर अंतःखंड A है और y अक्ष पर अंतःखंड B है। अब यहाँ पे दिया है कि 4AP - 3BP बराबर में 0 दिया ना जी। चलिए तो इसको उधर भेज देते हैं, तो 4AP बराबर में हो जाएगा 3BP, यहाँ पे आ जाएगा AP बटा में BP बराबर में 3/4, यानी कि आप इसे लिख देंगे 3:4, यानी AP और इस BP का अनुपात आ गया 3:4। तो यह आपका M और N हो जाएगा। इसको एज x1 y1 मानेंगे और इसको 0 और B को x2 y2 मान लेंगे, और यहाँ पे फिर विभाजन सूत्र लगाएंगे, हमें A और B का मान निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग समीकरण ज्ञात कर देंगे, जैसे कि इसके पहले वाले में बनाए थे, तो बन जाएगा इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 13 दुनिया का सबसे आसान सवाल है। कह रहा है रेखा √3y - 3x बराबर 3 के लिए, मतलब यह एक रेखा है, यह बताना है आपको कि x अक्ष तथा y अक्ष पर अंतःखंड क्या होगा इसका x और y अक्ष पे अंतःखंड निकालना है। बहुत आसान है। करना क्या है जी, एक बार x की जगह 0 रख दो, एक बार y की जगह 0 रख दो, आपको पता चल जाएगा। तो y बराबर 0 पर, y बराबर 0 होने का मतलब वो x अक्ष पे स्थित होगा ना, तो y बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा √3 × 0 - 3x बराबर में 3। ये 0 हो गया, बच गया -3x बराबर 3, यानी x बराबर -1 आ जाएगा यहाँ से। चलिए फिर उसी तरह से x बराबर 0 ले लो, सॉरी x बराबर 0 पर हो जाएगा √3y - 3 × 0 बराबर में 3, यानी कि √3y बच जाएगा, ये तो हट गया ना। √3y बराबर में 3, y बराबर आएगा 3/√3, ये कट जाएगा √3 टाइम्स में, यानी y का मान √3। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि x अक्ष पे अंतःखंड -1 है और y अक्ष पे अंतःखंड √3 है। x तथा y अक्ष का अंतःखंड क्रमशः -1 तथा √3 है। तो ये रहा बात, ऐसे निकालेंगे। अच्छा, हम लोग अभी हम अंतःखंड रूप से इसको बनाना चाहें तब किस तरह से बनाएंगे, अंतःखंड रूप से कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो वो भी बहुत ही सिंपल सी बात है जी। आपको करना क्या होगा, पहले इस समीकरण को यहाँ पकड़ के लाना होगा, इसको सीधा कर लीजिए। -3x + √3y बराबर में 3 को लाके भाग में जाते हैं, या सब में 3 से भाग कर देंगे, सब में 3 से भाग कर दीजिए, या इसी को भाग में लेके आइए, तो हो जाएगा -3x/3
प्लस √3y/3 और बराबर में 3/3। तो ये कट गया 1, यहां भी वही होगा, तो यहां हो जाएगा माइनस का x और नीचे 1 दे सकते हैं ना, चलिए, और प्लस इसको भी काट सकते हैं √3 बार में, तो y/√3 बराबर में 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस नीचे लाएंगे ना, क्योंकि x अकेले रहता है, x/-1 प्लस y/√3 बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया, फॉर्मूला होता है ना x/a प्लस y/b बराबर 1 अंतःखंड रूप का, तो ये अंतःखंड x अक्ष का हो गया, यह अंतःखंड y अक्ष का हो गया। तो सिंपल है, जो तरीका आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। चलिए अगला